लेबनान और ईरान का एक साथ झंडा पोस्ट किया गया है। जंग में लेबनान का साथ देने का सीधे तौर पर यहां पर इशारा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अराक्ची ने 7 देशों के विदेश मंत्रियों से भी इस बीच बातचीत की है। ब्रिटेन, तुर्की, फ्रांस, कतर, मिस्र, इराक, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से ईरान की तरफ से बातचीत की गई है। अराक्ची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बातचीत की है। लेबनान में सीज फायर तोड़ा, इसीलिए अटैक किया गया है, ये अराक्ची की तरफ से कहा गया, यानी कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अराक्ची ने मिस्र, फ्रांस और कतर के विदेश मंत्रियों से इस बाबत बातचीत की है। तो लेबनान और ईरान का एक साथ झंडा यहां पर पोस्ट किया गया है। एक तरफ इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पर यानी कि हिजबुल्लाह पर, उस हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा था। अब ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हाइफा के आसमान में सायरन और धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरान का आवासीय इलाके में अटैक से सीधे तौर पर इनकार है, तो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाइफा को निशाना बनाया गया है, हाइफा के आसमान में सायरन और धमाकों की आवाजें सीधे तौर पर सुनाई दे रही हैं। लेकिन ईरान ने कह दिया है साफ शब्दों में, अगर आप लेबनान पर इस तरीके से अटैक करेंगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। और यही वजह रही कि इजराइल की तरफ से भी अब ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से ईरान की तरफ से यह पलटवार किया गया है, क्योंकि सीज फायर को लेकर दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी, लेकिन सीज फायर के बीच ईरान की तरफ से अटैक और इजराइल की तरफ से पलटवार। अल्लाहू अकबर बचवाली या फातिमा वेरा दरे अकबर वेरा दरे खुदावन अल्लाहू अकबर दुगला फरीन नहीं देगा नेतन्याहू को। ईरान से कोई भी डील माननी होगी। ट्रंप ने कहा कि फैसला मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ फाइनल डील के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत फेल हुई तो स्पेशल फोर्स भेजूंगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां ट्रंप ने नेतन्याहू से करीब 20 मिनट फोन पर बात तो की ही की, लेकिन यह भी कहा कि फैसला मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि इजराइल हमले का जवाब नहीं देगा, क्योंकि ईरान की तरफ से हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि इजराइल हमले का जवाब नहीं देगा। नेतन्याहू को ईरान से कोई भी डील माननी होगी। तो ट्रंप की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जहां इजराइल और ईरान के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया। ट्रंप जो कि अमेरिका इजराइल के साथ इस पूरी जंग में अब तक साथ दिखाई दे रहा था, उस बीच ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया कि फैसला मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं। यानी कि कोई भी फैसला यदि होगा इस जंग में तो फिर वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाएगा, ना कि इजरायली पीएम नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ये बड़ी जानकारी सामने आई। इजराइल की तरफ से ईरान पर पलटवार किया गया है। इजराइल की तरफ से ईरान पर पलटवार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहले ईरान की तरफ से हमला किया गया और अब इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया। इजराइल चुप नहीं बैठा। ट्रंप ने कहा था 20 मिनट तक बात की थी और उसके बाद कहा गया था ट्रंप की तरफ से कि कोई भी इजराइल की तरफ से पलटवार नहीं किया जाएगा, फैसला मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने फैसला कर लिया और इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है। तो बड़ी जानकारी सामने आई। वेस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पर हमला किया गया है। इजराइल का ईरान पर पलटवार सामने आया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हमला किया गया। इजराइल ने ईरान पर जोरदार पलटवार किया है, यह जानकारी सामने आई। और इजरायली फोर्स की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से मिलिट्री टारगेट्स जो कि ईरानियन टेरर रिजीम के हैं, ये बताए जा रहे हैं। ईरानियन टेरर रिजीम के मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया गया और वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में थोड़ी ही देर पहले यह हमला देखा गया है। और ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि इजरायली एयरफोर्स ने मिलिट्री टारगेट्स जो कि ईरानी टेरर रेजिम के बताए गए हैं, ये दावा किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया। और वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में थोड़ी ही देर पहले इन निशानों पर हमला किया गया है, इन टारगेट्स पर हमला किया गया है। वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में ये बड़ी स्ट्राइक देखी गई है, जहां इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हमला किया। आईडीएफ की तरफ से पोस्ट जारी किया गया और उसमें कहा गया, ये दावा किया गया कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से कुछ ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो कि ईरानी टेरर रिजीम का हिस्सा है,
और बड़ा कमांड है, वहां पर वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। आईडीएफ की तरफ से पोस्ट करके ये जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई और पोस्ट करके इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जो कि ईरानी टेरर रिजीम का हिस्सा थे। यहां से ईरान की तरफ से बड़े सेंट्रल कमांड्स चलाए जा रहे थे और यहां से हमलों की भी तैयारी की जा रही थी। यहीं पे वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में बड़ा अटैक किया गया है, हवाई हमले किए गए। ये बड़ी जानकारी सामने आई है जहां वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में बड़ी स्ट्राइक देखी गई और इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया। ये हमला कुछ ही देर बाद सामने आया जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया और इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी। अमेरिका ने दावा किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इजराइल की तरफ से पलटवार नहीं किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने पलटवार करते हुए इसकी जानकारी खुद दे दी है, ऑफिशियल पोस्ट किया है। आईडीएफ की तरफ से पोस्ट जारी किया गया और ऑफिशियली इसकी जानकारी दी गई। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी टेरर रेजिम के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया और हवाई हमले किए हैं। ये हमले वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में किए गए हैं, कुछ ही देर पहले किए गए हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से करीब 8 मिनट पहले ये पोस्ट जारी किया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और इजराइल की तरफ से जो रुख है वो भी अब स्पष्ट कर दिया गया है। ट्रंप भले ही बोलते रहे कि मैंने बात कर ली है, डिसीजन मेरा होगा, फैसला मैं करूंगा, नेतन्याहू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने अपना पक्ष और अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्लियर मैसेज, क्लियर इंडिकेशन, ऑफिशियल जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पलटवार तो होगा। बिल्कुल, देखिए जो बड़ी खबर आ रही है फिलहाल इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में। उन्होंने जो ईरान के मिलिट्री टारगेट है उनको टारगेट निशाना बनाया है और ये बयान सीधे तौर पर आईडीएफ की तरफ से आ रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी, जिस तरह से ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की थी और कहा था कि इसको एस्केलेट ना किया जाए और ये भी खबरें आ रही थी, हालांकि औपचारिक कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये खबरें आ रही थी कि नेतन्याहू इस बात को लेकर राजी हो गए थे कि जो बातचीत चल रही है, जो पीस डील को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें खलल ना पड़े। तो ऐसे में ये खबरें आ रही थी कि इजराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जब खुद ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया गया है आईडीएफ की तरफ से कि उन्होंने पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने ये भी कहा है कि जो एयरफोर्स है इजराइल की, उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि इसमें अभी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन ये एक मेजर एस्केलेशन है जहां पर एक तरफ ईरान ने पहले इजराइल पर मिसाइलें दागी, उसके बाद अब इजराइल का ये सीधा जवाब है ईरान के लिए। लेकिन अब देखना ही होगा कि ईरान इस बात क्या करता है, क्योंकि एक मैसेजिंग जो है वो अब इजराइल की तरफ से दे दी गई है। इसके बावजूद कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ये पूरा जो वॉर है दोबारा फुल ब्लोन वॉर एस्केलेट हो और वो बातचीत को एक बार फिर मौका देना चाहते हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि इस अटैक के बाद डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, क्या नुकसान वहां पर हुआ है और साथ ही साथ ईरान का इस वक्त तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। शैलेंद्र, ईरान के साथ साथ अब अमेरिका का भी रिस्पॉन्स अवेटेड है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन